हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। जी हाँ, यही आज का कन्वर्जन हमारा। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, हमें 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेने हैं इसके लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड बेंजीन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। बेंजीन बनाया, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। ओके, अब अगर हम इसकी तरफ ना देखें, दूसरी तरफ देखें मतलब तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका बेंजोफिनॉन, जो कह सकता है बेंजीन। फिर आपने सी डबल ओ कार्बोनिल लगाया, फिर आपने दूसरी बेंजीन रिंग लगाई, मतलब 2 फिनाइल रिंग के बीच में एक आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, जिसको आप क्या कह रहे हो, बेंजोफिनॉन कह रहे हो। ओके अब बेंजोफिनॉन के कुछ और नाम हैं। जैसे पहला नाम मैं इसको बोलूँ तो इसको खाली फिनाइल भी कहा जाता है, फिनाइल कीटोन भी कहते हैं। देखो, दूसरा फिनाइल लगा हुआ है ऑलरेडी, बट कीटोन बन रहा है तो दोनों तरफ फिनाइल होना जरूरी ना। इसका मतलब आपको डाई लगाने या बाई लगाने की जरूरत नहीं है, पर आप डाई बाई लगाकर भी बोलोगे तब भी आपका यही डायग्राम ड्रॉ होने वाला है। तो फिनाइल कीटोन या डाई बाई फिनाइल, फिनाइल कीटोन कुछ भी बोल दो, डाई या बाई में से। और तीसरा नाम जो होता है ना, वो इसको बोलते हैं बेंजोइल बेंजीन, बेंजोइल बेंजीन। और एक और नाम बोल सकते हैं कुछ लोग और इस तरह से बोलते हैं, जैसे बेंजोइल फिनाइल। तो दीज आर 4 अदर नेम्स फॉर बेंजोफिनॉन। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, या आपको कहीं पे आ जाए तो मतलब चीज़ वही है लेकिन नाम बदले हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं ये कन्वर्जन को, और एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको पूरी एक रिंग ऐड करनी है। ओके, आपको कार्बन को बढ़ाना है। कार्बन को बढ़ाने के लिए ध्यान रखें, आपको चाहिए होता है हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको जैसा चाहिए वैसा कार्बन चाहिए तो, मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको रिंग ऐड करनी है, आपको मन चाहे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं कहीं पर, तो आपको सबसे आसान पड़ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड पे रिंग को ऐड कराएंगे, एक और रिंग को ऐड कराएंगे, मतलब एक और फिनाइल रिंग ऐड कराएंगे। तो वी नीड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन फर्स्ट स्टेप। तो हम फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जाने वाले हैं, ये बात तय हो गई। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिंग या कोई कार्बन चेन को ऐड कराता है तो रिडक्शन करा देता है। क्या करा देता है, रिडक्शन करा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे स्टेप में हमें इस रिड्यूस को वापस से ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप हमारा अपने आप क्या होने वाला है, यहाँ से रिडक्शन से ऑक्सीडेशन तक का स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो हमारे 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे, नॉट मोर देन 2 स्टेप वाली बात भी पूरी हो जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे कार्बोनिल जो है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, आप जानते हो। और यहाँ पर भी जो है वो कैसा है, यहाँ पर भी +2 है। 2 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होंगे, दो दो यहाँ पर, एक यहाँ यहाँ एक यहाँ यहाँ। तो सब ऑक्सीजन खींचे ले रहा है, अपना भी और कार्बन का भी। तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के संग, मतलब 2+ चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। अब इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक में। लेकिन कार्बोनिल क्या करेगा, सॉरी ग्रिनार्ड क्या करेगा, रिड्यूस कराएगा। तो हमें वापस से ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दोनों स्टेप कैसे सोचे। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रिनार्ड की पूरी वर्किंग दिखाऊंगा, फिर उसको एक स्टेप में करके दिखाऊंगा, वो आपको कन्वर्जन में लिखना होगा। पहले समझते हैं पूरा ग्रिनार्ड कैसे वर्क कर रहा है, फिर उसको एक स्टेप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं डिटेल में। तो मैंने यहाँ पे बनाया सबसे पहले क्या चीज़ अपना, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपके सामने है, ये रहा बेंजल्डिहाइड। ओके, बना दिया। अब बेंजल्डिहाइड पर कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, तो एल्डिहाइड पर जब भी कार्बन आप ऐड करने जाओगे तो आप कराओगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, सही है ना। तो हमने क्या लिया, रिस्पेक्टिव ग्रिनार्ड ले लिया इसके लिए। वो कौन सा होगा, उसे बोलेंगे फिनाइल। और ग्रिनार्ड के लिए मेटल कौन सी यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम। और साथ में क्या आ गया आपका, ब्रोमाइड आ गया। तो ब्रोमाइड पे हो गया माइनस, मैग्नीशियम पे हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर हो गया पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ हो गया पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के कंट्रोल में है, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला, इसका नाम क्या दिया, इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करने जाएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि कार्बोनिल है।
और यहाँ का पाई बॉन्ड खुल जाएगा, और पाई बॉन्ड खुल के कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। हमेशा पाई बॉन्ड जब भी खुलता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जाता है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जिससे यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या, यहाँ पर आपका रिंग एक बन चुकी थी, पहले से थी, जो कि आपकी बेंजल्डिहाइड के पास थी। यहाँ पर आपका H आ जाएगा, और यहाँ पर आपका वो O आ जाएगा विद माइनस, ठीक है ना, एक अपना इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, और कार्बन को मिल गया इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरा कार्बन लेके आया। देखो मैंने थोड़ा सा ये वाला कार्बन है, इसको ट्विस्ट करके इधर के लिए दिखा दिया है, तो परेशान मत होना, ये क्या हो गया ऐसे सोचने लगो। ओके, तो यहाँ पर ये बन गई दूसरी रिंग। अब यहाँ पर जो माइनस है उसको बैलेंस करने के लिए Mg आ जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन छिन गए तो उस पर पॉजिटिव होकर बढ़ गया, और एक पहले से पॉजिटिव और Br साथ में बैठा नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से एक कंपाउंड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, एक सॉल्ट सा बन गया। और इसके आगे अगर हम इस पर पानी डाल दें, जैसे हम वाटर डालेंगे यहाँ हाइड्रोलिसिस आएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इधर साइड में OH, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, और इधर साइड में H आकर जुड़ जाएंगे, तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। पूरी रिंग तो वैसे ही रहेंगी सब कुछ, तो यहाँ बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग कह लो, इस तरफ आपका H, इस तरफ आपका OH, और यहाँ आपकी रिंग आ जाएगी दूसरी। ओके, और साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा आपका, MgOH Br, ये आ गया आपका बाहर, एक बेसिक सॉल्ट निकल गया बाई प्रोडक्ट के तौर पे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंज हाइड्रॉल, ठीक है ना। या आप कॉमन नेम ना बोलकर आप इसका यूपैक नेम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, डाई, ठीक है ना, फिर फिनाइल, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन बीच में है, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा मेथ, और उसके दोनों हाथ कैसे हैं, ये सिंगल है कार्बन से संग, तो एन, और फिर वो है क्या, एल्कोहल, तो डाईफिनाइल मेथनॉल हो गया। अब ये कैसा है, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये कैसा एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। अब आप कहोगे कि सर आपने दोनों स्टेप तो यूज़ कर लिया, नहीं, बस यहीं पे ये ट्विस्ट है। क्या ये ग्रीनार्ड रिएजेंट और ये वाटर, इसको हम एक ही स्टेप कहेंगे, मतलब ये आपने एक ही स्टेप करा अब तक है, सिर्फ वन स्टेप हुआ है। ओके, अब इसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म दिखा दिया ग्रीनार्ड कैसे वर्क करता है, पर आप इसको कैसे लिखोगे वो देखना जरा। आप सिर्फ इसको ऐसे लिखोगे, क्या आप लिखोगे बेंजल्डिहाइड, सही है ना, बेंजल्डिहाइड ऐसे, और फिर इसके ऊपर क्या डालोगे, इस तरह से फर्स्ट स्टेप करके C6H5 फिनाइल रिंग, देन Mg, और साथ में Br, और यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या है, इसका ही सब स्टेप वाटर। तो ये मिलाकर एक स्टेप हुआ, जिससे आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका आ गया था, थोड़ा सा ऐसे जोड़ने मुश्किल होगा, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पर आपका दूसरा रिंग आ गई थी, जिसको आपने नाम क्या दिया, बिल्कुल सही, आपने इसको बोला बेंज हाइड्रॉल, ठीक है ना। और इसी का दूसरा नाम आपने और बताया था मुझे ऊपर, वो क्या बताया था आपने, बिल्कुल सही, आपने बोला था इसको बोल सकते हैं डाई या बाई फिनाइल, और फिर साथ में मिथेनॉल। ओके, और ये है कैसा, सेकेंडरी अल्कोहल है, सही है ना। ओके, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको आपने क्या लिया था, ये आपका था, बिल्कुल सही, आपको याद है स्टार्टिंग से ही, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दूँ, यहाँ पर ऐसे बना दूँ जैसे पहले बनाया था, तो आप देखोगे फिर से कि यहाँ ऑक्सीडेशन +2 थी, और यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन रह गया, ऑक्सीजन के संग तो +1 रह गई। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि ग्रीनार्ड ने रिडक्शन करा दिया है। आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, ग्रीनार्ड ने रिडक्शन करा के आपका क्या बना दिया, डाईफिनाइल मिथेनॉल बना दिया। अब डाईफिनाइल मिथेनॉल पे अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो देखो क्या होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर ऑक्सीडेशन कराने के लिए, अच्छा आपको बता दूँ सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो रिस्पेक्टिव कीटोन बन जाता है, ये बात तय है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया KMnO4 अपना, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप चाहो तो कंडीशन लिख सकते हो, KMnO4 को लैब में जब डालते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो क्या ऑब्जर्व करा गया, साथ में हमें क्या डालना चाहिए, H2SO4.5OH, सही ना, H2SO4.5OH, ये आपको लैब में ऐसे ही मिलेगा। ओके, इसको डालना चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो साथ में, वरना आप खाली KMnO4 भी लिख सकते हो, और आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ से डबल बॉन्डेड कार्बन के संग बना लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन फर्दर मोर ऑक्सीडाइज होगा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। और यही क्या है आपका प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, जिसको आप क्या कह रहे थे, बेंजोफेनॉन,
और इसके आपने और नाम भी आज जान लिए तो आपका प्रोडक्ट बन गया। तो पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक था, जब आपने क्या बनाया, आपने बनाया डाइफिनाइल मिथेनॉल। फिर यहाँ से आपने दूसरा स्टेप करा, उसको ऑक्सीडाइज कराया और आपने क्या बनाया, बेंजोफिनॉल बनाया। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 था। दिस वाज अ सेकेंड स्टेप, ये आपका स्टेप नंबर सेकेंड हो गया। आई होप आपको आज का कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाइएगा और ऐसी चैनल से जुड़े रहिए। अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच। और आज का सवाल है आपसे, वाई कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4.5H2O इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। आपको मुझे कमेंट करके बताना है क्यों कहते हैं इसे ब्लू विट्रियोल। जल्दी से बताओ फटाफट से।